राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल। जैसा कि मेरे किसान भाइयों, मैं आप लोगों के लिए हर फर्टिलाइज़र, हर खाद अलग अलग प्रकार की विधियों से मैं बताता रहता हूं और मेरा एक ही उद्देश्य है कि भारत का फार्मर आगे बढ़े। इसी तौर पे मैं आया हुआ हूँ उड़ीसा, और ये उड़ीसा के अंदर मैं वीडियो शूट हो रहा है। तो हमारे सामने जो देख रहे हो हमारे मित्र है अनुरोध जी, बहुत माई बेस्ट फ्रेंड और अच्छे श्री कृष्ण भगवान से जुड़े हुए हैं, बहुत भगवान के भक्त हैं और हमें भी प्यारे लगे हैं कि भगवान के भक्त और गौ सेवक और अच्छे संस्कार वाले आदमी हमें प्रिय रहते हैं। तो आप देखोगे तो सामने उड़ीसा का ये दृश्य देख लीजिए, ये जो हर खेत के अंदर पानी भरा है। ऐसा कोई खेत नहीं है उड़ीसा के अंदर जहाँ पे खेतों के अंदर पानी नहीं है। मीलों कोसों तक दूर पर जहाँ पर देखोगे पानी पानी है। ये देख लीजिए, और यहाँ की जो हरियाली, ये वादियाँ, ये पहाड़ की जो वादियाँ देखो, रिमझिम बारिश बरस रही है इस टाइम के अंदर, और हरियाली के आनंद जो आ रहा है बहुत ही गजब का है। परंतु किसान भाइयों, एक बात मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि उड़ीसा मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। ये क्या है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। अब उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ के लोगों ने क्या किया है, दिन रात प्रतिदिन पेड़ों की कटाई करी है। और पेड़ों की कटाई के कारण क्या है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है बढ़ा है और बारिश कम होने लग गई है। अब उड़ीसा के अंदर इतने पेड़ पौधे हैं, मतलब हजारों लाखों, मतलब हर गांव के अंदर अनंत पेड़ लगे हुए हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। और जब पहाड़ देखोगे तो पहाड़ पे अरावली पर्वतों पे यही देख लीजिए आप, बिल्कुल हरे भरे पहाड़ है। तो मैं तो आप लोगों को आज ही मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि जहाँ पे पर्यावरण है और जहाँ पे प्रकृति है वहाँ पर ईश्वर है। अगर आप लोगों को ईश्वर प्राप्त करना है तो पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, इससे अपना बारिश होगी, बारिश से अन्न उपजेगा तो बहुत ही काम कल्याण का होगा। ये ज़्यादा संदेश में धर्म संदेश देना नहीं चाहूँगा, मुद्दे की बात भी करता हूँ। अब आपके मन के अंदर ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी उड़ीसा क्यों गए हो आप? तो उड़ीसा के अंदर पहाड़ों पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, पहाड़ों पे रिसर्च कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ के जो फार्मर्स हैं और अनुरुद्ध जी हैं, जैसे कि मैंने बताया मेरे मित्र, तो पहाड़ों पे हम रिसर्च करके और उड़ीसा को किसानों के लिए कुछ कल्याण कर रहे हैं, उनको कुछ देना चाहते हैं। तो ये देख लीजिए पहाड़ अरावली पर्वत, ये देख लीजिए पहाड़, देख लीजिए, ये देख लीजिए। हम कई पहाड़ घूम चुके हैं, कई देख रहे हैं। अब आपके मन के अंदर ये विचार आ रहा होगा कि गुरुजी रिसर्च कैसे होता है? तो मेरे किसान भाई आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, पूरा जीवन मैंने रिसर्च में गुजार दिया है, पूरा जीवन। और रिसर्च के अंदर दुख के अलावा कोई कुछ नहीं मिलता है। बहुत पैसा लगा दिया, पूरा जीवन का मैंने पैसा लगा दिया रिसर्च के अंदर, अब जाके कामयाब हुआ हूँ। तो रिसर्च में क्या होता है कि 1 साल में कंप्लीट हो जाए, 10 साल में कंप्लीट हो जाए, 15 साल में कंप्लीट हो जाए, पूरा जीवन के अंदर कंप्लीट हो भी ना हो, रिसर्च के फ़ायदे भी ना मिले अपने को, बहुत खर्चा आता है रिसर्च के अंदर। तो अभी मेरा जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट कर रहे हैं वो अनुरुद्ध जी कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट इस रिसर्च के अंदर। जितना भी एयरलाइंस का टिकट्स वगैरह है, रहने खाने का पूरा जो भी है, ये अनुरुद्ध जी मेरा खर्चा उठा रहे हैं। और ऐसे महान आदमी बहुत कम मिलेंगे आपको अनुरुद्ध जी जैसे, क्योंकि ये राजस्थान में मेरे से संपर्क करे हैं अपने चैनल के माध्यम से। 5-6 महीने बातचीत चली, फिर इन्होंने बोला, मेरी फीलिंग्स को इन्होंने समझा, इनकी फीलिंग्स मैंने समझा, फिर जाके मैंने हाँ करी और फिर ये आया हूँ। और अब हम रिसर्च कर रहे हैं। तो अनुरुद्ध जी, अगर आप ये बताइए आपकी एज क्या हो गई? मेरे को तो 65 हो गया। 65 एज हो गया। अगर भारत के किसानों को अगर कुछ रिसर्च अगर कामयाब होता है तो भारत के किसानों को आप क्या तोहफा देना चाहोगे आप? कुछ विचार, आपके मन के विचार, जैसे आपने मेरे को वहाँ से ढूंढा यूट्यूब के माध्यम से, और एयरलाइंस का टिकट का, रहने का, खाने का, लैब का, हर चीज़ का आप खर्चा उठा रहे हो, तो आपने क्या सोच के ये खर्चा उठा रहे हो? सारा विश्व का किसान को गुरुजी विकास शर्मा जी जो तोहफा दिया है उसका मुकाबले मैं छोटा आदमी क्या दूंगा? ना नहीं, आप ये बात गलत है। छोटे तो नहीं हो सकते आप, क्योंकि आप हमारी नज़र में इतने उठ चुके हो कि आज आपका जो ज्ञान सारा विश्व का फार्मर को दिया है आपने, उसका मुकाबले मैं क्या दूंगा? आप क्या दोगे? मैं आपको सहयोग करूंगा बस। अनुरुद्ध जी बहुत अच्छे। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको,
मेरे को इनकी बात बहुत कुछ बातें अच्छी लगी। वो बातें कुछ इसलिए अच्छी लगी कि जैसे आने जाने का, रिलायंस का खर्चा, होटल्स का रहने का, खाने पीने का, हम गाड़ी में घूम रहे हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं, बिजी इंसान है यार, और पूरा रिसर्च का जो लैब रिपोर्ट्स वगैरह जितना भी है वो पूरा वहन कर रहे हैं। तो इससे बढ़कर क्या होगा? ये मतलब ये बहुत ही आध्यात्मिक विचारों से जुड़े हुए हैं, और जब भी अगर सफलता मिलेगी तो आप लोगों को जरूर भारत का किसान डबल स्पीड से ऑर्गेनिक क्रांति लाएगा, क्योंकि बड़ी सी बड़ी कंपनियों को हम मिट्टी में मिला देंगे उन कंपनियों को जो पेस्टिसाइड भारत की धरती को खराब कर रहा है। हाँ, पेस्टिसाइड तैयार करते हैं उसको, हाँ, उसके खिलाफ एक तरह की जंग है हमारी, और हमारी जंग, आपकी जंग, पूरे भारत के अंदर ऑर्गेनिक क्रांति तो फैल रही है, और मैं आपको पूरी तरह कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, और अब मेरे साथ अनुरोध जी हैं, और हम बहुत सारे आप लोगों के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, ये बात नहीं है, और भी आप लोगों को कई तोहफा देने वाले हैं। समय का इंतजार करो आप। और ये चैनल फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, ये भारत का सर्वश्रेष्ठ चैनल बनना चाहिए। इसमें भावनाएं जुड़ी है ऋषि मुनियों की, अनुरोध जैसे हमारे मित्र हैं, इनकी भावनाएं जुड़ी हुई है, आप लोगों की भावनाएं जुड़ी है, साधु संतों की, गौ माताओं की, ये सभी धर्मों का चैनल है। ऐसी बात नहीं है कि ये मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू का है। इसमें सिख, ईसाई, मुस्लिम, ब्राह्मण, पंडित, जितने भी ये है किसान, और किसान की कोई, हाँ, किसान की कोई जात नहीं होती है, सारे किसान का भावना जुड़ा है। हाँ, ऑर्गेनिक खेती के लिए, हाँ, और जो प्रयास गुरुजी कर रहे हैं वो उसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं, और उनको नमन करते हैं। और ऐसा दिन आएगा ऑर्गेनिक खेती के लिए गुरुजी का जो मार्गदर्शन रहेगा, वो टाइम विल कम, ये हिस्ट्री बन जाएगा। तो आप लोगों के निवेदन ये है कि चैनल से आप बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।